अस्सलाम वालेकुम। क्या पाकिस्तान अपना जो फाइनेंशियल लोन है आईएमएफ का, जो वो सदियों से लेता हुआ आ रहा है, क्या उसको वो बग़ैर किसी जो है वो आवाम पर बोझ डाले या पॉलिसीज़ बनाए रिटर्न कर सकता है? तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका आंसर ये है कि बिल्कुल हाँ। उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा कि वो आवाम पर बोझ डाले या फिर ऐसी कोई पॉलिसीज़ बनाए जो आवाम दुश्मन हो। क्योंकि पाकिस्तान में जब ये आईएमएफ लोन्स लिए गए, ठीक है, ये फाइनेंशियल क्राइसिस में लिए गए। अब फाइनेंशियल क्राइसिस में लेने का मकसद ये होता है कि इकॉनमी को स्टेबल किया जाए, और इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए जब लिया जाता है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। उससे फ़ायदा सिर्फ उसी वक्ती फ़ायदा होता है। अच्छा, पाकिस्तान के पास जो करंट JF-17 थंडर है, ठीक है, ये वो जेट्स हैं कि जिनके थ्रू जो है वो ये आईएमएफ का लोन जो है पे ऑफ हो सकता है। लेकिन उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आईएमएफ का लोन कितना है, और JF-17 थंडर उसकी प्राइस ब्रेकेट क्या है, और क्या स्पेसिफिकेशन है JF-17 थंडर की, इस पे बात करते हैं। अब अगर कॉस्ट की बात की जाए तो जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है JF-17 थंडर की वो 25 मिलियन है। अच्छा, अब 25 मिलियन का एक जेट जो है वो टोटली तैयार होता है 25 टू 35। अब 25 टू 35 मिलियन का अगर एक जेट बन रहा है, अच्छा, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, मेंटेनेंस है और प्रोडक्शन है, और ये कंबाइन है, जस्ट पाकिस्तान का उसमें नहीं है। तो ये जो है वो ऐसा नहीं है कि इतना इजी है कि जी आप रिटर्न कर पाए। हाँ, अगर इससे पहले इमरान खान के दौर में कहते तो बिल्कुल जी ये पॉसिबल होता कि हम रिटर्न कर पाते। लेकिन करंटली जो पाकिस्तान का कर्जा है वो 290 बिलियन प्लस है, मतलब अच्छा खासा है। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन था पाकिस्तान के लिए इससे पहले। जो अभी करंटली अगर मैं कहूँ रिजीम है, तो वो तो कर्ज़े बहुत ऊपर जा चुके हैं, ठीक है। अगर उससे पहले की बात की जाती, इमरान खान के दौर में बात की जाती, तो ये बिल्कुल पॉसिबल था कि इन ये जो कर्ज़े थे इनको रिटर्न किया जा सकता। हाँ, एक बेहतर ऑप्शन है ये कि हम JF-17 थंडर को जो है बहुत एक्सपेंड करें, तो कहीं जाके जो हम एक कंट्री है बुर्किना फासो, उन्होंने अपने इन तमाम डेट्स को जो है क्लियर किया, आईएमएफ लोन्स को क्लियर किया, ताकि वो अपनी कंट्री को डेवलप कर सकें, ठीक है। इब्राहिम तरोरे के नाम से उनका एक लीडर है, जिसने एक बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि जी उसने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। हालांकि उसको थ्रेट किया गया जो उसके आसपास के कंट्रीज़ हैं, और उसके साथ उसको थ्रेट किया गया, लेकिन ये कि उसने बहुत अच्छा स्टेप लिया और उसने ये सारे जो लोन्स थे ये चुका दिए आईएमएफ के, क्योंकि ये एक शिकंजा है कि जिसमें जकड़ लेते हैं आपको, और जकड़ने के बाद फिर आप अपनी इकॉनमी को जो है वो किसी और के सहारे चलाते हैं, या उनकी इंस्ट्रक्शंस पे या डिक्टेटरशिप पे चलाते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, जिसमें आप पे सेंक्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो जो बड़े प्लेयर्स बैठे हैं मार्केट में, तो वो जो है वो आप पे लगाते हैं। तो ये मेन चीज़ है। अच्छा, स्ट्रेटजी और वैल्यू वो क्या हो सकती है? पैसों के अलावा जो है स्ट्रेटजी और वैल्यू जो है वो कितना मीनिंग रखती है JF-17 थंडर के बनने से और सारी चीज़ों से। देखिए, एक तो जो हमारी इंपोर्ट है, ठीक है, और एक्सपोर्ट है, ठीक है, इस पर एक बहुत बड़ा जो है वो एक वैल्यू आती है, ऐड होती है, कि हमारी कोई चीज़ जो है वो बाहर जाएगी, और जब बाहर जाएगी तो वो देखेंगे कि बाकी कंट्रीज देखते हैं कि हाँ ये इस चीज़ में जो है वो जो वेपन की इंडस्ट्री है या जेट्स की इंडस्ट्री है, इसमें तरक्की कर रहा है पाकिस्तान। वेपन्स में तो नहीं, खैर जस्ट जेट्स में कर रहा है, ठीक है। ये वैल्यू ऐड करती है आपकी स्ट्रेटजी में। जियो पॉलिटिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि पाकिस्तान का एक जो एरिया है, या हम उसे बतौर कंट्री देखते हैं, बतौर कंट्री जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। इम्पॉर्टेंट लोकेशन इसलिए है क्योंकि उसके करीब लगता है चाइना, ठीक है, जिसकी इकॉनमी अब आगे जा रही है, जिससे यूएस को बहुत ख़तरा है, नंबर वन। नंबर टू, इंडिया, वो भी बड़ी इकॉनमी है, उसके साथ भी पाकिस्तान लगता है, ठीक है। उसके अलावा चाइना के साथ फिर रशिया है, रशिया के साथ ईरान है, और ईरान के साथ जो है वो आगे और फर्दर अरब कंट्रीज़ हैं। तो पाकिस्तान एक ऐसी इंपॉर्टेंट लोकेशन में है जिससे बहुत जियोपॉलिटिकली जो है ना बहुत मेन जगह पे है। तो जब ये मेन जगह पे है तो इसकी कोई भी इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट है उस पर बड़े प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा नज़र होती है, ठीक है।
फुल्ली तो रिपे नहीं कर सकता लोन्स को पाकिस्तान इस पे, लेकिन वैल्यू ऐड हो सकती है, ठीक है, जो वैल्यू ऐड करेगा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में, ठीक है, तो उसमें ये है कि ये चीज़ बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं JF-17 थंडर।